अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को आज की छोटी स्टोरी नफ़रत या भी मोहब्बत के बीच? अच्छा लगा ना? मुझे भी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैंने एक चीज़ सोची है ना आप लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो मेरी ये स्टोरी सुनते हैं, कमेंट्स इन लाइक नहीं करते हैं, उनके लिए मैं एक शॉर्ट सी वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ। सुनिएगा, शॉर्ट सा स्टोरी, ठीक है? अब मैंने भी सोच लिया, कमेंट्स तो आप करोगे नहीं, सब्सक्राइबर तो आप करोगे नहीं, और ऊपर से बेल आइकन भी तो आप लोग नहीं दबा रहे हो। चलो, ये हो गई 3 शिकायतें। और चौथी शिकायत आपकी कमेंट्स और लाइक, आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर्स ये नहीं आते। तो चलो, आज से मैं आप लोगों को छोटी स्टोरी सुनाऊंगी। 1 मिनट मेरी बकवास में लगेंगे जो मैंने आप लोगों से कही। अब 4 मिनट की आपकी स्टोरी होगी, 4 या 5 जितने की भी होगी, लेकिन होगी तो इतनी। 1 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, बीच में जो कट हो चुका है उससे। जहाँ पर माँ जोया कह रही थी तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था, ये कागजात तुम्हारे नाम कैसे हो गए, वो भी एक ही रात में 1 साल के कागज़ बन गए, डेट सब कुछ। हाँ हाँ, जोया मानूर ने क्या किया? तब मैम आप ठीक है? मैं ठीक नहीं, मैं पागल हो रही हूँ। वो कमीना इंसान मेरी बीवी को मार रहा है और मैं यहाँ बंधी हुई हूँ। कल तो वो चीख रही थी, दर्द के मारे चिल्ला रही थी, और आज उसकी मार खा रहा है कमीने की। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर एक बार मेरा हाथ खुल जाए ना, और तुम दोनों जो तुम यहाँ बैठ के ना अच्छी पच्ची कर रहे हो, हम अच्छी पच्ची नहीं कर रहे, हम पचर पचर नहीं कर रहे, हम लोग तो फाइट देख रहे हैं। कितना अच्छा फाइट देख रहे, देखो किस तरह मार कर रही है वो लड़की। बड़ी आई थी मारने के लिए, कहा था मारेगी हमारी बॉस को, देख लो किस तरह मार कर रही है। एक बार मेरे हाथ खुल जाए ना, उससे कई ज़्यादा तुम्हारी हालत में ख़राब कर दूँगी। बस एक बार मेरे हाथ खोल के देखो तो बताती हूँ तुम दोनों को। हा, मेरे कान खारिश दे रहे हैं यार। चुप करके अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ए देख, अपन लोगों को डिस्टर्ब मत कर, हम लोग टीवी देख रहे हैं, तुम लोग भी टीवी देखो। वही दूसरी तरफ एक राउंड ख़त्म होता है, और एक राउंड के अंदर ही मानूर की कंडीशन ऐसी थी कि अच्छा खासा उसने मानूर को मारा, लेकिन मानूर ने भी अपने रिटर्न में उसे मारा था। उसने पॉइंट उससे भी थोड़े से लिए थे, क्योंकि उसे पॉइंट की ज़रूरत थी, तो वो पॉइंट लेती। क्योंकि जब भी वो फाइट करती, उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो मानूर क्या करती है, वो रस्सी के पास जाती है, और वो रस्सी के पास जाके जो उसे गुस्से में मारने की कोशिश करता है, तो वो रस्सी के पास जाकर खुद को हिफाजत करती है अपनी, और एम्पायर आके उसे रोकता है जॉन को, क्योंकि जॉन गुस्से में उसे मारता है, रुकता नहीं है ना। तो इस वजह से कुछ पॉइंटें मानूर के हिस्से में भी आ जाती है जॉन की तरफ से। तो इस तरह घंटी बज जाती है, और ये राउंड जीत जाता है जॉन, और जॉन आके अपनी जगह पर बैठता है और उसे घूर के देखता है। तो मानूर के वो कहती है, आयशा आके उसके बाद कहती है, हमें तुम बोलो तो सही, हम ढूंढेंगे तो सही। पुष्पा के साथ जाके बैठो, पुष्पा को देखो, उनकी 2 दोस्तों ने संभाल रही है, तुम उनसे कहो अगर इस तरह से वो आंसू बहाती रही ना, तो मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा, इसलिए उन्हें रोने से मना करो। एक माँ है, माँ अपनी बेटी को मारते हुए देखेगी तो रोएगी नहीं तो क्या करेगी वो? आयशा कहती है। तब उज़ैफ़ा कहती है, तुम जाओ ना, जो कह रही है वो करो, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो बात ही मत करो मुझसे, नाराज़ हूँ मैं तुमसे, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। इसे क्या हुआ है? जब से हम वहाँ से हैं तब से इसकी यही कंडीशन है। एक तो पहले से शौक में चली गई, थोड़ा थोड़ा शौक उतरता है, फिर मुझे देखकर चढ़ जाता है। इसको तो बाद में देखो, कुछ करना है क्या? नहीं, दूसरा राउंड स्टार्ट होने दो, दूसरे राउंड में देख लेंगे क्या करना है। तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर, हाँ थोड़ी सी कट लग चुकी है, कहीं और लगी है? हाँ थोड़ा सा कमर की साइड पे लग गया है। ओके, पानी पियोगी? कुछ नहीं पीना, अगर कुछ पीना होता तो पी लेती। तुम्हें पता है ना, किसी चीज़ पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो उसने की हो और हमें पता ना चले। तुमने तो उसके ऊपर नज़र रखी थी, नज़र इतनी हद तक तो रखी थी मैंने, लेकिन देख लो, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। जोया जी गायब हो चुकी है, अब जोया जी को ढूंढना है या तो इसके साथ फाइट करना है। 2 राउंड तो अच्छी तरह से होने दो, तीसरे राउंड में तो मानूर अपनी असल जलकी से दिखा देगी कि मानूर क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? पहले पुष्पा को संभालो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। और जोया तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं होंगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट? मेरी ज़िंदगी बन चुकी है वो लड़की, और उसकी मोहब्बत पे मैं भी पागल हो रही हूँ। अगर उसे कुछ हुआ ना, कसम से ज़िंदा तो इस रिंग से इसे जाने ना दूँ मैं।
गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रख, उसे कुछ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए उसे कुछ। अगर हुआ ना तो इसकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म कर दूँगी, जंड करके रख दूँगी मैं इसकी ज़िंदगी को, अगर मेरी ज़ोया को कुछ भी हुआ तो। चल, जिसे तूने बोला नहीं उसे ही बोल देती, वो तो खुशी से पागल ही हो जाती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसे घूरने लगती है हुज़ैफ़ा को। अच्छा अच्छा ठीक है। और वो ये लकी कहाँ मर गई? हमारी बातें तो सुन रही है ना, क्या मर गई? सुनने दो हमारी बातें। ओ वहाँ से एक मैसेज आता है, क्या बात है, हमें नहीं पता था हमारी प्यारी सी दोस्त इस कदर मोहब्बत करने लगी हमारी ज़ोया से। मेरी ज़ोया को कुछ भी हुआ तो मैं इसे जान से मार दूंगा, रिंग से ज़िंदा। क्या बात है, सीख तो कहती हुज़ैफ़ा, तुझे उसके सामने कह देना चाहिए था। अगर कह देती तो वो तो खुशी से पागल हो जाती कि मेरी मोहब्बत भी मुझसे भी बेतहाशा मोहब्बत करती। अगर वो उसकी मोहब्बत नहीं होती ना तो आज जिस रिंग में ज़ोया होती तू नहीं होता मेरी जान। जिस तरह तूने उसकी जगह पर अपनी सारी चीज़ें रखी, क्या बात, क्या चाल चली है तुमने रात को। मैंने तुम्हारी शक्ल देखने लगी थी जब तुमने कहा था कि तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहती हो बतौर वाइफ के तौर पर। तो मैं तो ऐसे घूर रही थी जैसे कि तुम कुछ क्या करने वाली हो। आशा तुम्हें देख रहे थे तो तुमने सिर्फ आशा से इतना कहा, यू ट्रस्ट मी यस एंड नॉट। तुमसे पहले ये मिस हुज़ैफ़ा रानी है हुज़ैफ़ा, सिर्फ इतना कहना था तो उसने सिर्फ इतना कहा, हाई ट्रस्ट हर, मैं तुम दोनों पर भरोसा करती हूँ। तो फिर बस ठीक है, इस मैच तक तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी, या 1 हफ्ते तक हमारे पास रहेगी, या 1 महीने तक हमारे पास रहेगी, लेकिन इसकी हकदार तुम दोनों हो। कल रात को हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान के ज़रिए ही हम ये कर सकते, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। वैसे सबके लिए शौक है, एक रात को 1 साल के कागज़ बन गए, क्या बात है। और सरप्राइज़ है, जिसको सरप्राइज़ का झटका लगा वो तो बेचारी को सुन्नी हो गई है। हाँ बेचारी आयशा जिस तरह आँखें फाड़ फाड़ के चीज़ें देख रही थी, मुझे तो लगा था वहीं पर बेहोश ना हो जाए। ये तो है, लेकिन आई लाइक हर यार। जब वो जिस तरह टिमटिमाती आंखों से मुझे देख रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था हाय उसे पकड़ के ज़ोर से किस करती, लेकिन माहौल चीज़ें इस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रही थी ना। हाँ ठीक है। अच्छा ये बता आगे क्या करना है? आगे क्या, यही इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। तब वहाँ से आयशा पुष्पा आंटी के पास जाती, कहती आंटी मम्मा कह दो कोई बात नहीं बच्चा, आप इस तरह रोगी ना तो सारा ध्यान मानूर का आपकी तरफ आ रहा है और वो आपकी तरफ ही देख रही है। बार बार आपके आंसू गिरते हैं तो उसे मार पड़ती है, जिस तरह से उसका ध्यान भटकता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा जॉन उठा रहा है। आप अच्छी तरह जानती कि जॉन कितना कमीना इंसान है, और आप इस तरह रोकर उसे दिखा रही है कि हाँ आपको आपकी बेटी की मार बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। थोड़ी देर बाद अगर मानूर फिर से आपको देखेगी, फिर से वो एक पंच खा लेगी मानूर, वो इस तरह मार खा रही है, वरना वो मार नहीं खा पाती। अगर वो खुद को बचा रही है, किस तरह से उसके पंचेस को रोक रही है खुद पर हाने से पहले, लेकिन जब आपकी तरफ देखती तो उनका सारा ध्यान आपकी तरफ हो जाता है, और वहाँ से ये जॉन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसे मारने लगता है। इसलिए उसे कट वगैरह लग चुकी है। अगर आप इस तरह रोती रही, नहीं मैं नहीं रोऊंगी, उसे कहो मैं नहीं रो रही, उसे कह दो अब मैं ठीक हूँ। अभी इस राउंड में भी वो मार खाएगी। उसने 2 राउंड का टाइम दिया तो 2 राउंड तक तो उसे मार खाने ही पड़ेंगे। तो उसे कहो खुद को बचाए, मैं नहीं रोऊंगी अभी होश हो, वरना उसने कहा कि मैं आपको यहाँ से लेके चली जाऊँ। अब आप बताएं कि मुझे भी आपके साथ जाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं रहूँगी, मेरे दोनों दोस्तें मेरे संभाल लेंगी, तुम जाओ बेटा अपना काम करो। वो ये आके कहती समझा लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरे राउंड की घंटी बजती है तो फिर से वो लोग फिर से रिंग के अंदर बीचों बीच में आके शुरू हो जाते खड़े होके। तो कहता है वाह क्या बात है, पुष्पा के आंसू से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब वो नहीं रोएगी और मेरा सारा ध्यान तुम पर रहेगा। कुछ पॉइंटें ले रहे हो, तुम क्या लगता है पॉइंट लेकर तुम जीत जाओगे? अपनी भी तो सेफ्टी करनी है ना बॉस, अपनी भी सेफ्टी करनी है। लोगों को ये तो ना लगे कि मैं जानबूझ के आ रही हूँ या मेरे साथ कुछ हुआ है कि तुम मुझे जानबूझ के आ रहे हो, शायद मुझे ब्लैकमेल किया है, शायद कुछ और। तुम्हें मानूर से प्यार, मानूर कहीं तू उस लड़की से प्यार तो नहीं कर बेटा? अगर प्यार कर बेटा तो मेरे लिए तो फ़ायदा है, उसे ज़ख़म देकर तुम्हें ज़ख़म देने में मज़ा आएगा। यानी कि तुम्हें बिना छुए तुम्हें ज़ख़म दे पा रही हूँ मैं, क्या बात है। लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हें मार रही हूँ मैं, अब इस मार को अब बर्दाश्त करके दिखाओ। अगर अब रस्सी के पास तुम गई ना तो तुम देख लेना मैं तुम्हारी मोहब्बत के साथ क्या कर पाऊँगा। एक मैसेज, उसे वहाँ पर दर्द मिलेगा, शौक़ से कर, मैं अपनी चीज़ें रोकूँगी नहीं। अगर उसे दर्द मिलेगा ना, पुष्पा की कसम, तुझे ज़िंदा अगर यहाँ से जाने दिया ना तो न मेरा नाम बदल देना, मानूर से कुछ और रख देना।
अगर तू चाहता है कि ईमानदारी से खेलना तो खेल, अगर उसे वहाँ टच किया ना तो यहाँ पर मैं क्या तेरे साथ करूँगी तुझे भी नहीं पता होगा। अब नॉर्मल खेल, समझे। तब वहाँ पर वो आयशा उज़ैफ़ा के पास आके कहती, सॉरी उज़ैफ़ा की सिस्टर आके उज़ैफ़ा से कहती, दी कुछ करना नहीं है क्या, बस इस तरह मार खाते हुए देखना है मानूर को। छोड़ दो उसे उसकी हाल पर, उसने जो कहा वो करेगी। 2 राउंड हो चुके हैं तो 2 राउंड तक वो फाइट करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फाइट फिर से स्टार्ट होती, फिर से वो ऐसी चीज़ें होती है जिस तरह से मानूर ने कहा था। ये 2 फाइटों के अंदर अगर तुमने मुझे चट कर दिया तो तुम जीते, अगर मैंने तुम्हें चट कर दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी को हज़म करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तुझे खाने के भी मोहताज रहोगे। अगर मैंने तुम्हें चट कर दिया तीसरे राउंड में तो दूसरे राउंड में ही कुछ कर लो। तो वो आके उसके पास फिर से आती है मानूर, अब तेरे पास सिर्फ सेकंड चांस है, इस सेकंड चांस पे या तो मर, इतना मार कि मैं मर जाऊं। अगर तीसरा राउंड की घंटी बजी ना तो तू बच के यहाँ से नहीं जाएगा, पुष्पा कसम। ये कहकर वो फिर से फाइट को स्टार्ट कर देते और जिस तरह से वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, 1-2 पंच तो उसको पीठ पर, उसके पेट पर और उसके चेहरे पर भी मार देता है और वाकई लग भी जाती है मानूर को। मानूर फिर भी कुछ नहीं करती, अपने हाथों को थोड़ा सा कुछ करके मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अब इस दफ़ा वो रस्सी के पास भी ज़्यादा नहीं जाती। हाँ, रस्सी के पास जाती, 2-3 पॉइंट उसे मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो रस्सी के पास नहीं जाके सीधा बीचों बीच में खड़े होकर कहती, अब आखिरी टाइम हो चुका है, बस कुछ समय बाकी है, अब आ जा अपनी असल औकात पर। तो वो अपना क्या करता है, वो अपने पंच को इस कदर मजबूत करके उसके मारने की कोशिश करता है। एक पंच से मानूर ज़मीन पर गिर जाती है, बहुत ख़राब गिर जाती है, ऐसे गिरती है जैसे कि मुंह के बल। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी अब ये छोटी स्टोरी कैसे लगी। अभी तो 11 मिनट की आ चुकी है, लेकिन इससे कम भी हो सकती। कमेंट्स नहीं करना मत करो, 300 लोग सुन रहे हो, 300 लोग देख रहे हो, लाइक कितने आते हैं, 24, 25 से 30 आते हैं और कमेंट्स 15 या 20 आते हैं। 20 भी नहीं आते भाई, 20 मेरे पास आज तक किसी ने कमेंट्स नहीं किए, मेरे पास 20 नहीं आते। अब कमेंट्स करोगे तो स्टोरी मिलेगी। अगर स्टोरी चाहिए कमेंट, सब्सक्राइबर और शेयर कर लो, वरना मैं इसी तरह छोटी और ज़्यादा छोटी करके आप लोगों को स्टोरियाँ सुनाती रहूँगी। मेरी 2 मिनट का बकवास पूरा हो चुका है। आई लव यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आई लव यू गाइज।